नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम ताओ ते चिंग में तीसरे अध्याय के दूसरे सूत्र पर बात करेंगे और दूसरे सूत्र में भी तीसरे भाग पर लाओत्जू कहते हैं, साधु लोगों की वह भूलने में मदद करता है जो वे जानते हैं और जिसकी वे इच्छा करते हैं। The sage helps people forget what they know and what they desire. साधु, संत, ऋषि, मुनि, जो भी आप उन्हें कहें, वे लोगों की वह भूलने में मदद करते हैं जो वे जानते हैं और जिसकी वे इच्छा करते हैं। आप क्या जानते हैं? आप कैसे जानते हैं? आप क्यों जानते हैं? और जो आप जानते हैं, साधु क्यों वह भूलने में आपकी सहायता करता है? क्योंकि जो आप जानते हैं वही आपका बंधन है। क्योंकि जो आप जानते हैं वो नकली है, झूठा है, पराया है, मिथ्या है, भ्रामक है, मगर आप उसे अपना मानते हैं और फिर उसी के आधार पर अपना जीवन जीते हैं और फिर उसी का परिणाम होता है आपकी जिंदगी का नरक। जैसे घर में बहुत कचरा जम गया है तो साधु झाड़ू आपको देता है कि इस झाड़ू से सारे कचरे को बाहर कर दो, साफ कर दो। सफाई मौजूद है, बस तुमने कुछ ऐसा पकड़ रखा है जो पकड़ने लायक नहीं है। तुमने कुछ ऐसा जान रखा है जो जानने लायक नहीं है। तुमने कुछ ऐसा याद रख रखा है जो भूल ही जाना चाहिए, और वही भुलाने में साधु आपकी मदद करता है। साधु के साथ होकर, उसको सुनकर, उसके जीवन के माध्यम से बस एक चीज जो आप जानते हैं वह यही है कि वो सब कुछ भूल जाता है। जो कुछ भी व्यर्थ है सब उसके जीवन से विदा होता जाता है। इसीलिए तो उसको सन्यासी कहते हैं। सन्यास का अर्थ उस सब के छूट जाने से है जो व्यर्थ है, और छूटता तब है जब आप उसकी व्यर्थता जानते हैं। अन्यथा जिस चीज की आप व्यर्थता नहीं जाने, जो चीज आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है, आप उसे क्यों छोड़ना चाहेंगे? बल्कि आप तो उसे और मजबूती से पकड़ेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसको बचाने का प्रयास करेंगे। फिर चाहे वह कोई स्थूल चीज हो जैसे धन संपत्ति, रिश्ते नाते, या कोई सूक्ष्म चीज हो जैसे मेरी पहचान, सम्मान इत्यादि, या अहंकार। तो लाओत्जू कहते हैं कि साधु लोगों की वह भूलने में मदद करता है जो वे जानते हैं और जिसकी वे इच्छा करते हैं। इसको गहराई से समझो। क्या आप जानते हैं? क्या इच्छा करते हैं?
जो आप जानते हैं वो आप क्यों जानते हैं, जिसकी आप इच्छा करते हैं उसकी आप इच्छा क्यों करते हैं, इसको साफ साफ देखो। इस देखने को ही साधु की संगत कहते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि आप वही हैं जो पैदा हुए थे, है ना। माँ के गर्भ से वह जो बच्चा जन्म ले रहा है, जरा उसकी हालत देखो और मान लो कि वह तुम हो, है ना। ये जो बच्चा पैदा हुआ है, इसके पास कुछ भी नहीं है जो आज आपके पास है। चाहे कुछ भी हो, भौतिक हो चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो या काल्पनिक हो, चाहे शारीरिक तल पर हो चाहे मानसिक तल पर, आज आपके पास जो कुछ भी है, क्या उसमें से कुछ भी उस बच्चे के पास है? सिर्फ उस मांस के छोटे से पिंड और उसमें कुछ वृत्तियां हैं, उनके अतिरिक्त क्या उस बच्चे के पास है कुछ भी? नहीं। उसके पास अपना नाम भी नहीं है, उसके पास अपनी भाषा भी नहीं है, उसके पास कोई पहचान नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं। उसके पास उसमें से कुछ भी नहीं है जो आज आपके पास है। आज आपके पास न जाने क्या क्या कर्तव्य होंगे, न जाने कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, न जाने कितने उद्देश्य होंगे, कितने लक्ष्य होंगे, न जाने क्या बनने में आप लगे हुए हैं, न जाने क्या क्या आपने अपना धर्म मान लिया है, न जाने कौन कौन लोग आपके हीरो बनकर बैठे हैं, आपके मन पर छाए रहते हैं, न जाने कौन कौन आपके आदर्श बने बैठे हैं। और अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनको तुमने चुना है, क्योंकि तुमने तो किसी को चुना ही नहीं है, तुम्हारे ऊपर थोपे गए हैं। कोई आता है, तुम्हें प्रभावित कर जाता है, तुम उसके दीवाने हो जाते हो। तो आज आपके मन में जो विचार हैं, जो मान्यताएं हैं, जो कल्पना है, जो छवियां हैं, जो तुमने अपनी धर्म संस्कृति पकड़ रखी है, जो तुमने जीवन का एक नक्शा, एक खाका तैयार कर रखा है कि ऐसे ऐसे जीवन जीना है, हम्म, वो सब कुछ क्या है? क्या वो ज्ञान नहीं है? और क्या वो सब कुछ लेकर के आप पैदा हुए थे? नहीं, कुछ नहीं है उस बच्चे के पास। और आपके पास क्या क्या है? उस बच्चे में और आप में क्या क्या अंतर है, उसको साफ साफ देख लो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चा एक आदर्श स्थिति है, आपको वैसा हो जाना है, नहीं। मैं बस कह रहा हूं कि जान लो कि आपके पास जो है वो आपका अपना है या बस आपके ऊपर थोप दिया गया है। जो ज्ञान, जो जानकारियां, जो नाम, जो छवियां आपने पकड़ रखी है अपने मन मस्तिष्क में, जिनको तुम अपना समझ रहे हो, क्या वे सब चीजें अपनी हैं? आपकी बहुत कामनाएं हैं, पर देखो तो वे कामनाएं आ कहां से रही है? कोई कामना हो कि वो किसी डर के कारण उठ रही है। अनेक तरह के डर होते हैं, उन्हीं से सुरक्षित होने के लिए तो फिर आप न जाने कितनी कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं। तो वो जो डर है, वो डर फिर क्यों है? किसने बताया आपको कि ऐसा कुछ होगा ही और उससे डरने की आवश्यकता है? और उसके लिए व्यवस्था करो, तैयारियां करो। न जाने कितनी कामनाएं वो सिर्फ लालच के कारण है, न जाने कितनी कामनाएं हैं वो इस अज्ञान के कारण उठी हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जब वे कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। न जाने कितनी कामनाएं सिर्फ दबाव के कारण उठ रही हैं, न जाने कितनी कामनाएं जिनके पीछे आप सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि आप प्रभावित हैं, आपका मन प्रभावित है विज्ञापनों के द्वारा। दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस सबको देख करके आप प्रभावित हैं।
मगर ये सब उस छोटे बच्चे के साथ तो नहीं है। उसके पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है वो बस उस जीवन की यात्रा में आपसे आकर के चिपक गया है। ठीक वैसे ही जैसे एक चुंबक होती है। मान लीजिए एक बड़ी सी चुंबक है, उसका गोला है ना, और आप उसको रुड़काते हैं समतल जमीन पर या ढलान वाली जमीन पर। ठीक, तो बहुत सारी चीजें आकर के उस लोहे से चिपक जाएंगी। खासकर लोहे की चीजें उस चुंबक से आकर के चिपक जाएंगी, है ना। अब वो चुंबक है तो लोहे की चीजें ही आकर उससे चिपकेंगी। पर थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए मान लेते हैं कि वो चुंबक ऐसी है कि जो भी चीज आती है उसको चिपकाती जाती है। तो अब क्या होता है, ये गोला रुढ़कता जाता है, रुढ़कता जाता है, रुढ़कता जाता है। इससे लोहा चिपकता जाता है, और जो लोहा चिपक गया उस लोहे के ऊपर फिर लोहा चिपक जाता है। चुंबक इतनी बड़ी है, उसकी चुंबकीय शक्ति इतनी मजबूत है कि उसके ऊपर लोहा चिपकता जा रहा है, लोहे के कण टुकड़े सब। और जो चिपक गए हैं उस लोहे में भी इतनी शक्ति है चुंबकीय कि अन्य लोहों को अपने से चिपका रहा है। तो ऐसे ऐसे वो गोला आगे बढ़ता जाता है, उसके ऊपर लोहा 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 और अन्य चीजें चिपकती चली जाती है। अब चुंबक को ऐसा लगता है कि ये वही तो है, कितना कुछ उसने एकत्रित कर रखा है। उसको ऐसा भी लग रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ी है, मगर एक घुटन सी होती है, एक बेचैनी सी होती है, जैसे कि उसके ऊपर बहुत बोझ है। मगर वो सब कुछ जो उससे चिपका हुआ है, जब वो दर्पण के सामने खड़ी होती है तो उसको लगता है कि ये तो मैं ही हूं। उसको वही सब दिखता है और कुछ तो दिखता नहीं है, क्योंकि अपनी शकल का उसे कुछ पता नहीं, अपने स्वरूप का उसे पता नहीं। तो जो कुछ भी उससे चिपका हुआ है अब उसको भी वह छोड़ती नहीं, उसकी रक्षा करती है। मगर वही है जो उसका बोझ है, वही है जो उसका बंधन है। उसी के कारण उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई है कि वो खुद भी ये नहीं देख पा रही है कि जिसको मैं समझ रही हूं कि मैं हूं या मेरा है, वह कुछ भी मेरा नहीं है। वो केवल बंधन है, बोझ है। इसी तरह अब आप अपने आप को देखो, जब आप पैदा हुए थे, या कोई बच्चे को देखो जो अभी अभी पैदा हुआ है, क्या हो रहा है। वो इस दुनिया से अनजान है, उसके पास अपना कुछ नहीं है। और इस दुनिया में जो भी उसके सामने आता है वो उससे पूछता है कि तू कौन है, तू कौन है, तेरी पहचान क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरा धर्म क्या, तेरी जाति क्या, तेरा देश क्या, तेरा लिंग क्या, तेरा रंग क्या, तेरी लंबाई कितनी, तेरा वजन कितना, तेरी पसंद क्या, तेरी नापसंद क्या, तेरे उद्देश्य क्या है, तेरी जिम्मेदारी क्या, तेरा कर्तव्य क्या, तू क्या बनना चाहता है, तू क्या करके दिखाना चाहता है। हर कोई आता है इस तरह के उससे सवाल पूछता है। अब वो इन सब से परेशान होता है, कुछ तो फिर उसे भी इन सबको जवाब देने पड़ेंगे। और चूंकि बच्चे के पास कोई समझ तो होती नहीं है, जन्मजात तो कोई भी ज्ञानी नहीं होता, कोई भी बुद्ध नहीं होता, समझ को तो जगाना पड़ता है। तो अब ये बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, चुंबक की भांति जैसे जैसे जीवन में लुढ़कता जाता है, बहुत कुछ इसके तन में, इसके मन में, इसके जीवन में जुड़ता जाता है। जन्म होते ही देखा रिश्तों की, पहचानों की कैसी बाढ़ आती है और उस बच्चे के ऊपर छा जाती है। उदाहरण के लिए आप लड़के या लड़की हैं, जैसे ही आप पैदा हुए
आप किसी के भाई या बहन बन गए, किसी के पुत्र या पुत्री बन गए, किसी के भतीजे या भतीजी बन गए। हो सकता है आप किसी के चाचा या चाची हो, किसी के काका काकी हो, और आप भाई या बहन बने, किसी के बेटे या बेटी बने, उसी के साथ बेटा या बेटी होने की जिम्मेदारियां, कर्तव्य, सब कुछ आपके ऊपर आकर के लद गए। और फिर बड़े जब होते जाते हो तो यही सब है जो तुम्हारे मन के मालिक हो जाते हैं, और इन्हीं के अनुसार फिर तुम जीते हो। इसके मन में न जाने कितने विज्ञापन घुसेंगे, कितनी छवियां घुसेंगी, कितनी ध्वनियां, कितने नाम घुसेंगे, जिनसे आसक्त हो जाएगा। कई तरह के कर्मकांड होंगे जो उसके घर में हो रहे होंगे, इसके आसपास हो रहे होंगे, सब कुछ ये सीखता जाएगा और सोखता जाएगा, अपने में जोड़ता जाएगा। मगर ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है बेटा, तुम पैदा हुए हो, ये सब ही है जो तुम्हारा बंधन है। और देखा है, जैसे जैसे इंसान उम्र में बड़ा होता जाता है, वो शांत नहीं होता है, बल्कि और अधिक बेचैन, परेशान होता चला जाता है। एक बच्चे को देखो, उसके चेहरे की खिलखिलाहट को देखो, उसकी हंसी को देखो, उसकी सहजता को देखो, उसकी सरलता को देखो। उसके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन शारीरिक समझ इतनी है कि वह व्यवहार कर रहा है, और मनोवैज्ञानिक तल पर अभी समाज उसके भीतर घुसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक तल पर वो समाज से अभी मुक्त है, खाली है। उसका मन मस्तिष्क अभी समाज के झूठे ज्ञान से, जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से, कामनाओं से, भय से, चिंता से, तनाव से लदा हुआ नहीं है। वो उन सब से खाली है। तो देखो उस बच्चे की हंसी को, उसके चेहरे की मासूमियत को देखो, उसकी आंखों की निर्मलता देखो। क्या वो किसी तरह के नियम कायदों में बंधा है कि ऐसे खाना है, वैसे नहीं खाना है? क्या वो किसी नियम कायदों में बंधा है कि कब सोना है और कब नहीं सोना है? वो नियम कायदों से नहीं चल रहा, किसी तरह की मान्यताओं के अनुसार अभी वो नहीं जी रहा है। किसी तरह के कर्तव्य या जिम्मेदारी के नाते वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सहज होकर के जी रहा है। अभी वो बोध के तल से नहीं जी रहा है, मगर शरीर के तल से भी अगर वो जी रहा है तो पूरी तरह से वो अभी प्रकृतिस्थ है। अभी वो प्रकृतिस्थ है, और जो प्रकृतिस्थ है एक तरह से वो समाधिस्थ है। उसने प्रकृति के हवाले स्वयं को पूरी तरह कर दिया। हाँ, बस ऐसा है कि लंबे समय तक वह स्वयं को प्रकृति के हवाले नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि ये जो समाज है, ये जो पूरा जगत हमने बसा रखा है, ये उस पर हर तरफ से हमला करता है। घर, परिवार, शिक्षा, संस्कृति, समाज, देश, राष्ट्रीयता, नेता, अभिनेता, व्यापारी, गुरु, ये सब लोग उस बच्चे के मन मस्तिष्क को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ये सब चाहेंगे कि वे इनका गुलाम बन जाए और इनकी सेवा में लग जाए। इनके स्वार्थों की पूर्ति में ये बच्चा बलि का बकरा बन जाए। और वही आप बनते जाते हो जब आप नहीं समझते कि जिसे आप अपना ज्ञान कह रहे हो, जिसे आप अपने सपने कह रहे हो, अपनी कामनाएं कह रहे हो, जिन्हें तुम अपने आदर्श कहते हो, जिन्हें तुम अपनी मान्यताएं, परंपरा और संस्कृति कहते हो, वे सब तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, और उन सब की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस जरूरत है अपने प्रकाश की, तुम्हें बस जरूरत है अपनी समझ की। उसी को साधु कहते हैं। वही साधु, वही समझ, वही बोध, वही प्रकाश जब तुम्हारे जीवन में आता है तो वही तुम्हें वह भूलने में मदद करता है जो तुम जानते हो। उस सब की व्यर्थता दिखा देता है, क्योंकि जो तुम जानते हो वो क्या है? क्या है जो तुम जानते हो? तुम केवल वही जानते हो जिससे किसी ना किसी तरह की कोई कामना है। तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई ना कोई स्वार्थ ना हो, किसी ना किसी तरह की कामना का रिश्ता ना हो। तो उस कामना की व्यर्थता को
उस रिश्ते की व्यर्थता को वह समझ आपको दिखला देती है, और जब उसकी व्यर्थता दिखती है तो फिर वह याद नहीं रहता, भूल जाते हो। सब कुछ याद है क्या आपको? आज तक आपकी जिंदगी में जो भी आपकी नजरों के सामने आया, जो भी आपके कान से होकर गुजरा, जो भी आपके स्पर्श में आया, क्या सब कुछ याद है आपको? नहीं। आपको सिर्फ वही याद है जिससे किसी ना किसी तरह की कोई कामना है, और उस कामना की व्यर्थता जो दिखला दे उसी को बोध कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं, उसी को ऋषि कहते हैं। साधु संत का क्या शरीर से कोई मतलब रहता है? क्या वो पहनावा जो उसने पहना है, क्या वो उसकी पहचान है? वो तो कोई भी पहन सकता है। साधु संत की पहचान उसका बोध होता है, उसका ज्ञान, उसकी समझ होती है। और वह बोध, वह समझ यदि आपके पास है तो आप साधु की संगत में हैं। तो बताओ, उस बच्चे को किसने सिखाया कि तुम्हें फलानी पढ़ाई करनी है, फलानी नौकरी करनी होती है, फलानी जिम्मेदारी निभानी होती है? तुम्हें बच्चे पैदा करने होंगे, और कम से कम इतने बच्चे पैदा करने होंगे। ये किसने सिखाया? किसने ये ज्ञान दिया उस बच्चे को कि तुम्हें विवाह करना है? किसने ज्ञान दिया कि तुम्हें दुनिया को कुछ करके दिखाना है? किसने उसको ये ज्ञान दिया कि फलानी चीज अच्छी होती है और फलानी बुरी होती है? किसने उसको ज्ञान दिया कि गोरा रंग अच्छा होता है और काला बुरा होता है? किसने उसको ज्ञान दिया कि जिसके पास खूब पैसे हों उसी का सम्मान करो, उसी को अपना आदर्श मानो? किसने बताया तुम्हें ये? किसी के पास खूब पैसे हैं तो क्या इससे वह एक भला इंसान हो जाता है? क्या ये नहीं हो सकता कि उसके पास खूब पैसे ही इसलिए है क्योंकि उसने अन्य सभी लोगों को लूट लिया है? इतने लोग उसके आसपास गरीब हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, बेरोजगार हैं, जिनको 2 वक्त का भोजन तक नहीं मिलता, और उसके पास अपार धन संपत्ति है, मगर फिर भी तुम उसको अपना आदर्श मानते हो, अपना हीरो मानते हो, तुम उसी की तरह बनना चाहते हो। तुम ये क्यों नहीं देखते कि वो किस तरह इतना धनी बना? किसने सिखाया आपको? किसने ये ज्ञान दिया आपको कि ये व्यक्ति तुम्हारा हीरो बने? क्योंकि पहले तुम्हें पैसों का भिखारी बनाया जाता है, पैसों का गुलाम बनाया जाता है, और इन्हीं लोगों के द्वारा तुम्हें पैसों का गुलाम बनाया जाता है। यही तुम्हें दिखाते हैं अपनी जिंदगी कि देखो हमारी जिंदगी, हम मस्त हैं, मौज में हैं। मगर ये मस्त में होते, मौज में होते तो तुम्हें दिखाने काय को आते? करते अपनी मौज। तो पहले तो ये तुम्हें पैसों का गुलाम बनाते हैं, पैसों का भिखारी बनाते हैं, और फिर इसी कारण से जिसके पास जितना अधिक पैसा होता है तुम उसको अपनी नजरों में उतना अधिक बड़ा मानते हो, उतना बड़ा हीरो मानते हो। ये ज्ञान है तुम्हारा, ये ज्ञान तुम्हें दिया गया है समाज के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा। राजनीति को लेकर के तुम्हें ज्ञान दिया गया है, इतिहास को लेकर के ज्ञान दिया गया है, धर्म संस्कृति को लेकर के तुम्हें ज्ञान दिया गया है, और देवी देवताओं, ईश्वरों, भगवानों, अल्लाहों, न जाने किन किन के बारे में तुम्हें ज्ञान दिया गया है। उनके बारे में तुम्हें नाम दिए गए हैं, छवियां दी गई हैं, मान्यताएं दी गई हैं, संस्कार दिए गए हैं। ये सब वो ज्ञान है, वो झूठा ज्ञान है जिसे भूलने में साधु आपकी सहायता करता है, इस सब की व्यर्थता दिखला करके। यह जो झूठा ज्ञान है यही बंधन है, और इसी झूठे ज्ञान को झूठा जानना ही मुक्ति है। जब आप ये साफ साफ देख लेते हैं कि जो कुछ भी आपके मन में है, जीवन में है, जो कुछ भी आप सोचते हैं, विचारते हैं, वो किस तरह से आपके ऊपर बस थोपा गया है और आपका अपना नहीं है, तब आप उससे मुक्त होने लगते हैं। ये जो चुंबक की भांति आपके मन मस्तिष्क ने इन इंद्रियों के माध्यम से इस जगत से बहुत कुछ सोख लिया है, उस सब पर जब आप सवाल उठाते हैं,
जब आप उसको जांचते हैं, परखते हैं, तो उसका झूठ, उसकी अवास्तविकता, उसका नकलीपन, उसका मिथ्यापन जाहिर होता जाता है और आप उस सब से खाली होते जाते हैं। और ये जो आपके सिर का बोझ है, ये हल्का होता जाता है। ये जो तनाव बना रहता है भीतर, ये हटता जाता है। व्यर्थ के भय, व्यर्थ की चिंताएं, ये सब अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं। साधु से आशय किसी शारीरिक व्यक्ति भर से ही मत समझ लेना, अन्यथा आप ढूंढने में लग जाएंगे कि अच्छा कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा। कैसे ढूंढेंगे? शारीरिक छवि थोड़ी ना काम आती है। यही तो तुम्हें खाली होना है। गुरुओं की भी तो तुमने छवियां बना रखी है। एक खास तरह के वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, उसकी मूछ, दाढ़ी और बाल होते हैं। ये छवि नहीं है तो और क्या है? ये ज्ञान नहीं तो और क्या है? यही तो झूठा ज्ञान है। साधु आकर के तुम्हें यही बताता है कि देखो मुझे, मैं तुम्हारे जैसा हूं। तुम पहचान नहीं सकते शारीरिक रूप से मुझे, मगर मेरे पास जो है बस वो एक ही चीज है, प्रकाश, बोध। मैं अतीत के चश्मे से, जो अतीत का बोझ मेरे पास है, अतीत का ज्ञान जो मेरे पास है, वो जो छवियां, वो जो मान्यता, वो जो संस्कार है, उनके अनुसार जगत को नहीं देखता। क्योंकि जब वो झूठा ज्ञान आपके पास होता है, तब वास्तविकता आपको नहीं दिखाई देती। जब आपके पास गुरु, साधु, संत की भी एक छवि होती है, तो उस छवि को धारण करके कोई भी पाखंडी आ जाता है और आपको बेवकूफ बना जाता है, लूट ले जाता है। क्योंकि आप वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं, आप उस व्यक्ति की हकीकत को नहीं देख रहे हैं, आप बस उस छवि को देख रहे हैं। तो वास्तविकता दिखाई नहीं देती जब तक आपने वो सब पकड़ रखा है जो बचपन से लेकर के आज तक आपको समाज, संस्कृति, इन सब के द्वारा बस दे दिया गया है। बिना सोचे समझे, बिना सवाल उठाए बस आप पर थोप दिया गया है। जहां आपने कोई जिज्ञासा नहीं की, जहां आपने कुछ जांचा नहीं, परखा नहीं, पूछा नहीं कि ये चीज क्या है, ये क्यों है, ये कहां से आई, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी सार्थकता क्या है, जब तक आप ये नहीं देखेंगे तब तक वह आपका बोझ बना रहेगा। एक तरह के साधु संत गुरु बन करके आ जाते हैं लोग। वो आपसे कहते हैं कि ये हमारे अतीत से चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, इसको ढो, इसको आगे बढ़ाओ। होते हैं ना, ये हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है, ऐसी बातें करने वाले तथाकथित साधु, गुरु, संत। ये वो लोग हैं जो तुम्हें लूटना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वर्तमान में इनका अपना कुछ नहीं है। इनकी वर्तमान हस्ती ऐसी नहीं है कि वे अपने से कुछ दे सकें। आज इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए ये अतीत के नारे लगाते हैं, अतीत के नाम पर उछलते हैं। लाओ त्सु कह रहे हैं, जो साधु होगा वो तो करेगा ही यही कि जो तुम्हें याद है, जो तुम्हारा ज्ञान है, वो सब भुलाने में तुम्हारी मदद करेगा। जो तुम इच्छा करते हो उनको भुलाने में वो तुम्हारी मदद करेगा। क्योंकि जिन्हें तुम अपनी इच्छा कहते हो वे तुम्हारी इच्छा है नहीं, और जिन्हें तुम अपनी इच्छा कह करके ये समझते हो कि उसमें तुम्हारा भला है, उनमें तुम्हारा भला है नहीं, और ये तुम्हें वो दिखाएगा, समझाएगा। तुम अपनी इच्छा प्रकट करो और वो दिखा देगा कि इच्छा तुम्हारी नहीं है और ये इच्छा व्यर्थ है, तुम्हारे लिए इसकी कोई सार्थकता नहीं। इच्छा तुम्हारी अपनी होती, तुम्हारे बोध से आ रही होती, और सचमुच वह तुम्हारे लिए सार्थक होती तो कोई समस्या नहीं थी। मगर तुम्हारी कामना अतीत से आ रही है, तुम्हारे झूठे ज्ञान से आ रही है, मान्यता से आ रही है। देखो ना, धर्म के नाम पर बलियां चढ़ती है। कहां से आ रही है, आ रहा है ये ज्ञान? अतीत से आ रहा है। जानते कुछ नहीं, बस तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया है, और अब उस व्यवस्था से तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा स्वाद, तुम्हारा लालच जुड़ गया है, इसलिए तुम उसको आगे बढ़ा रहे हो। यही झूठा ज्ञान मनुष्य का बंधन है, और जो इससे आजाद हो जाता है फिर उसके जीवन में
प्रकाश अपने आप बढ़ता जाता है। प्रकाश जब जीवन में आए तो उसे नकारो नहीं, उससे डरो नहीं, क्योंकि हम प्रकाश से डरते हैं, अंधकार से नहीं। अंधकार में तो हम अभी हैं ही। जब कोई रोशनी लेकर आता है और हमको दिखाता है कि देखो तुम किस गंदगी में पड़े हुए हो, किस दलदल में फंसे हुए हो, निकलो यहां से, तब हम डर जाते हैं कि अरे इससे निकल गए तो फिर हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। जिसे तुम हमारा झूठा ज्ञान कह रहे हो, वही तो हमारी संपदा है, वही तो हमारी दौलत है, वही तो आज तक हमने एकत्रित किया है। हम इस तरह से डरते हैं प्रकाश से, उससे मत डरो। तो चुंबक की भांति हमने बचपन से लेकर के आज तक बहुत कुछ अपने में जोड़ लिया है। वास्तव में कहना यह उचित होगा कि हम कुछ है नहीं, बस वही हैं जो हमने जोड़ रखा है, और वो सब अगर हटा दे तो हम कुछ नहीं है। आपकी नाम, आपकी पहचान, आपके लक्ष्य, आपकी कामनाएं, आपके उद्देश्य, कुछ भी आपके हैं क्या? कुछ नहीं। आपके रिश्ते आपके हैं क्या? कुछ नहीं। सब बाहर से थोप दिए जाते हैं आप पर, और वे सब अगर हटा दो तो आपके पास क्या बचेगा फिर अपना? फिर आपसे कोई पूछे भैया आप कौन, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि आप खाली हो गए, आप कुछ नहीं बचे। और हम उस कुछ नहीं होने से डरते हैं, इसीलिए उस सब को पकड़ के रखते हैं जो वास्तव में आपका बंधन है। जो कुछ नहीं होने को राजी है वह मुक्त हो जाता है, और केवल वही मुक्त हो सकता है। और बहुत कुछ बने रहने से जिसके स्वार्थ जुड़े हुए हैं, उसको बंधन मुबारक है।